मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह की अगले 13 दिनों तक रातें पटना के बेउर जेल में कटने वाली हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह बुरी तरह से अब फंस गए हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अनंत सिंह को अगले 14 दिनों तक पटना के बेउर जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल भेजे जाने पर अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने कहा कि अनंत सिंह को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाया गया है। पुलिस भी जांच रही है, आप लोग जितना मीडिया वाले हैं, आप उन लोगों के दबाव में इनको गिरफ्तार किया गया। आप लोग हाँ, चुनाव तो जेल से ही लड़ेंगे। चुनाव तो जेल से ही लड़ेंगे। अनंत सिंह के वकील का दावा है कि विरोधियों ने चुनाव जीतने के लिए ये चाल चली है। देखिए, अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई और अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया, लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। 30 अक्टूबर को मोकामा में मर्डर, हत्या के 3 दिन बाद पुलिस का एक्शन। देर रात पहाड़ इलाके में पहुंची पुलिस की टीम ने भारी समर्थकों की मौजूदगी में अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच बिहार की सियासी हलचल बढ़ा दी है। वोट से इनको पराजित नहीं कर सकते हैं तो मोहड़ा बनाया गया इनको, और दुलारचंद यादव बेचारे को जान गंवानी पड़ी। पटना के बाढ़ इलाके में अनंत सिंह चुनाव प्रचार करने के बाद अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी आसान नहीं थी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगाई थी। सबसे पहले एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद अनंत सिंह के पास गए और उनसे बात की थी, क्योंकि अनंत सिंह के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे, इसीलिए पुलिस चौकन्नी थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह से बातचीत की और फिर सफेद शर्ट पैंट और काले चश्मे में अनंत सिंह पुलिस वालों के साथ जाते दिखे। कुछ ही देर में पुलिस उन्हें पटना ले आई और रंगदारी सेल में लाकर बंद कर दिया। तो देखिए, पटना एसएसपी कार्यालय परिसर में ये जो स्पेशल सेल है, इसको रंगदारी सेल भी कहते हैं, इसी में अनंत सिंह को रखा गया है। उनके 2 समर्थकों को भी जो है इसी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कार्रवाई 25 मिनट के भीतर हुई। गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी ने भी कहा कि दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह के शामिल होने के सबूत मिले हैं। जानकारी मिल रही कि अनंत सिंह का पहले से प्लानिंग था वहां जाना, उस गांव में जाना, और वो जो घटना घटित हुई है उसके 2-3 घंटे पहले से उस गांव में भी इनके समर्थक हैं। बाद में यह पाया गया कि नहीं, ये इनका जो डेड बॉडी है वो एक वाहन में साइट किया गया। और देखिए, दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए, जिसके बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि दुलारचंद का परिवार पुलिस की कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहा है। देर रात दुलारचंद के परिवार और रिश्तेदारों को अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो दुलारचंद के घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। परिवार को उम्मीद जगी कि सुशासन में दुलारचंद के हत्यारे सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन दुलारचंद का परिवार उस वक्त मायूस हो गया जब उन्हें जानकारी मिली कि बाहुबली अनंत सिंह के साथ अनंत सिंह के 2 समर्थक रंजीत और मणिकांत को भी गिरफ्तार किया गया है। जो एक्स्ट्रा में जो ऐड किया गया है नाम, एक ठाकुर कोई है, एक राम कोई है, वो दोनों गलत है और हमसे अभी प्रेशर देके बयान लिया गया है कि वो दोनों का भी नाम लिया जाए उसमें। दुलारचंद के पोते नीरज का कहना है उन्होंने जिन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी न करे जिनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो पुलिस की कार्रवाई से ना तो मृतक दुलारचंद का परिवार संतुष्ट नजर आया और ना ही विपक्ष। विपक्षी दलों के नेता तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी को दिन भर खाना पूर्ति बताने में ही जुटे रहे। देर रात जब से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, बिहार की सियासत में खलबली मची है। आरजेडी जंगलराज का नाम लेकर सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस गिरफ्तारी को लिपापोती बताकर एनडीए पर हमलावर है। लगातार जो है महाजंगलराज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। विपक्ष दुलारचंद यादव की हत्या को मुद्दा बनाकर एनडीए को घेर रहा है, तो जवाब एनडीए की तरफ से भी बराबर आ रहा है। ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं। नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है तो कानून अपना काम कर रहा है।
और देखिए महागठबंधन के सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव की मोकामा में रैली होने वाली थी तो सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी रही। सबको लग रहा था कि तेजस्वी यादव बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में आकर उनके खिलाफ जमकर गरजेंगे, लेकिन जब तेजस्वी ने मोकामा की रैली में दुलारचंद यादव हत्याकांड का जिक्र ही नहीं किया तो अलग अलग बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि मोकामा में अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई ना हो जाए, इसलिए तेजस्वी इस मुद्दे पर चुप ही रहे। हालांकि मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरज भान ने ऐसी सभी बातों से इनकार किया है। यहाँ इस सब ने चला, कभी हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं चलता है, नहीं। यहाँ सिर्फ उम्मीदवार मुद्दा, जिसे मुद्दा विकास का रहेगा और क्या विकास है हम जानते हैं।